के साथ बाबूलाल चौधरी जी के साथ मराठी नहीं आने पर मारपीट की गई है। यदि अगर 5 तारीख का कोई भी मराठी अगर मिल जाता है अयोध्या में तो उसको उसी सरयू नदी में डुबो के मारेंगे, ये 100%। क्या हो रहा है दोस्त? ये हमारे भारत में क्या हो रहा है? ये हमारे भारत देश के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं भाषा के तौर पे, भाषा के ऊपर, कि मराठी बोलना है तो हिंदी बोलना है तो तमिल बोलना है। ये क्या हो रहा है? अभी एक वीडियो देखा मैंने जिसमें मराठी नहीं बोलने पे उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सारे सभाओं के बीच में माफी मंगवाया जा रहा है वीडियो ऑन करके। दूसरे वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स है जो बोलता है कि अगर अयोध्या में अगर कोई आदमी आ जाए तो उसको मैं जान से मार दूंगा, सरयू नदी में मार के फेंक दूंगा। कैसे चलेगा ये क्या होगा देश का हमारा? तो एक उद्योगपति था, उसको मार दिया था ना। हाँ, ये लैंग्वेज में क्या भाई, क्या मतलब, देश तो पूरा अपना है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? पूरा सब कोई बंटना चाह रहा, पता नहीं, इतना टुकड़ा टुकड़ा एकदम कर दिया क्या? रोटी थोड़े है भाई। क्या देखो, मिल रहा है मतलब ऐसे? इतना बड़ा आदमी है तब उसके साथ अभी ऐसा किया। अभी हंगामा हुआ है किस वीडियो पे? देखिए, ये वीडियो देखिए, इस पे हो गया। ये देखो। तो बाप को मर गए। ये देखिए चाचा को, चाचा थोड़ा कैजुअलिटी में इन लोग को ले रहे थे। वो लोग पूछा कि महाराष्ट्र में रहते हो, तो बोला ठीक है। यहाँ पे क्या कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो ये बोला सभी भाषाएं बोली जाती थी। इतना सा बात बोलने के बाद वो आदमी रुका नहीं और पीटने लगा, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगा। और दूसरा शख्स जो कि बहुत छोटा है इनसे, इनके बेटे के उम्र का है, वो भी पीटने लगा। भाई ये मतलब क्या कहाँ है? तक ये शोभा देती है गुंडागर्दी? ये क्या है? कुछ लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ बदतमीजी किया तो फिर हम कुछ समझ सकते हैं। ये तो भाई अपना काम कर रहा है अपना बंदा। बहुत बुरा चीज है यार, मतलब देश में क्या हो जा रहा है आजकल? देख रहे ना, ये बेचारा हंस हंस के बात कर रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा करेगा। और ये तो चलो उद्योगपति इसके साथ कर दिया, बड़ा आदमी है, इसका सिस्टम मतलब। ये बड़ा आदमी है और ये कम्युनिटी को खड़ा कर दिया। हाँ, तब थोड़ा ये न्यूज थोड़ा वायरल हो गया। ऐसे वायरल बहुत सारा आदमी जिसको मार के ये लोग क्या क्या कर दिया भाई। क्या क्या कर दिया। वो बेचारा काम करने गया है, डर के, सह के, समय के, समझ रहे ना, किस प्रकार से वो सह के रह रहा है और किसी को बता भी नहीं पा रहा है कि मेरे साथ हाँ ऐसा हो रहा है। भाई, मतलब इसमें ये बात है कि यार क्या प्रॉब्लम है हिंदी भाषा से भाई? राष्ट्रीय भाषा है यार, मतलब महाराष्ट्र कहाँ भारत में ही आता है ना? भारत में ही आता है, तो राष्ट्रभाषा है। हाँ, राष्ट्रभाषा है, फिर क्यों भाई, मतलब गजब कर दे रहे हो। कोई बाहर का इंग्लैंड का आदमी आके इंग्लिश बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं अच्छा है। इंग्लिश पे खुश हो रहा है। और अपना मतलब घर का आदमी, दोस्त भाई, ये लोग को आप मारपीट कर रहे अच्छा हो। अभी बताइए कि मान लीजिए कि जो लोग गया है, महाराष्ट्र गया है काम करने हम्म या फिर घूमने, हम्म वहां पे इतना लैंग्वेज को थोपा जा रहा है। हम्म अभी हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में, यूपी में सोचिए, हम्म। अभी इतना बड़ा महायज्ञ हुआ है, कुंभ मेला लगा, कुंभ जो मेला महाकुंभ। लगा है, कहाँ कहाँ पूरे विश्व से लोग आए हैं। हाँ। एक भी ऐसा नहीं मिला है कि आप हिंदी बोलो हम्म। या फिर कोई बैरियर नहीं भाई, कोई बैरियर कुछ भी नहीं। बोलो भाई। ना कोई धर्म देख रहा है, ना कुछ देख रहा है, सब। आप कुछ भी बोलो, अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो भैया मुझे नहीं आ रहा। और ये लोग थोपे जा रहा है। अगर कोई आदमी कुछ बदमस्ती करता है, बदमाशी करता है, कुछ करे वैसा तो अलग बात है। पर भाई कोई आराम से खड़ा है, हिंदी में बात करे तो आपसे उसको क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है भाई? वो तो गया है अपना काम कर रहा है यार। मतलब तुम लोग ऐसा ब्रूटल हो जा रहे हो किसी के साथ, समझ रहे हो ना? आदमी कैसे जिएगा भैया इसमें? हिंदुस्तान है, हमारा है, हर राज्य हमारा है, ये हम देखो, लोगों का है। कोई अगर मार खाया तब ना वो बोल रहा है कि सरयू नदी में ऐसा कर देंगे। मतलब उसका आवाज में दर्द था भाई। ऐसे मतलब किसी को दर्द भी था, आप वो मार दीजिएगा, बहुत पीड़ित रहा होगा बेचारा। किसी को भी आप मार दीजिएगा, उसको कितना खराब लगेगा। पूरा जिंदगी मतलब आपके लिए किया मेहनत, ठीक है आप लोग उसको पैसा देते काम करने का अलग बात है। जो भी आपके यहाँ जाता है बिजनेस करता है, ये अरे है, तो मेहनत पर से खाता है ना, वहां का मेहनत अर्थव्यवस्था करता चलता है है। ना। और प्लस देश का भाषा है, आप लोग मतलब इतना ये क्या कर रहे हैं? हर चीज में बैन कर दो, ये कर दो। उतना पसंद नहीं है तो आदमी आप बैन ही कर दीजिए, किसी को बाहर से कोई आए ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र का आदमी रहे। हाँ, फिर कहा है इतना महाराष्ट्र दिक्कत है तो बैन कर दो बिहारी को, यूपी को, या फिर एक रूल बना दो कि कोई भी अदर स्टेट का लोग दूसरे स्टेट में नहीं जा और सकते। ऐसा मतलब महाराष्ट्र में अभी बहुत ज्यादा हो गया, फिर उधर साउथ इंडियन साइड ज्यादा हो रहा है, तमिलनाडु में, है ना? और ऐसे हम लोग यूपी बिहार झारखंड ये सब कभी सुनने को नहीं आया। बल्कि हम लोग तो कोई बाहर का आदमी आ जाता है ऐसा,
अलग भाषा में बात करता है तो हम लोग और बहुत ज्यादा खुश होकर उससे बात करते कि अरे भाई हाँ मजा आ रहा है, वेलकम उसको करते हैं सपोर्ट भाई, करते हैं यार हम लोग। वेलकम करते हैं। कभी कोई भी चीज का उसको कमी ही फील नहीं होता। कोई भी अगर आदमी आज तक अगर बोल दे कि झारखंड बिहार या यूपी में हम गए और हमको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कोई एक सिंगल आदमी नहीं बोलेगा। अभी ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। अभी देखिए क्या हुआ कि कितने आंटी लोग रोड पे उतर गए, सब लोग रोड पे आ गया है। में सभी राज्य के लोग रहते हैं, कोई हिंदी मराठी गुजराती मारवाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी भाषा से हिंदी भाषा बोल सकता है और हिंदी में कोई भी भाषा बोल सकता है। आपको जो भाषा आती है मराठी के लिए मारपीट मत कीजिए, और ये नहीं करना चाहिए, गलत है सबके लिए और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी गलत है। हाँ सब लोग के लिए गलत है भाई। ऐसा करेगा तो उसको दिया कल और कोई दूसरे को करेगा। हम लोग को इतना मराठी नहीं आता है, सबको कोई हिंदी आता है, मराठी नहीं आते है। ये चर्चा मगर ये हमारे साथ जो व्यापारियों के साथ में जो हिंदी भाषियों के साथ में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, और हम इससे ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे। रोड पे उतरना पड़े, हमारा बिजनेस बंद करना पड़े, धरना देना पड़े, हम रोड जाम करेंगे, रेलवे पटरी जाम करेंगे, अगर कुछ भी करना पड़े हम हमारी रक्षा के लिए करेंगे। अगर हमारे भाई के ऊपर किसी के ऊपर अगर ऐसी आज आती है तो हम जो करना है वो करने के लिए तैयार है, और सारे हम एकत्रित होंगे। जो महाराष्ट्र के व्यापारी है, बॉम्बे के व्यापारी है, हमको सब साथ देने के लिए तैयार है। हमारे हिंदी भाषी जो भी है यहाँ पर, उत्तर भारतीय हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हमारे साथ में है, और ऐसा काम के लिए हम जो भी करना है उनके लिए हम तैयार है। हम लोग हमारी रक्षा के लिए हमको अगर हमारा बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि हमारे आगे भी हम लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए, और हम हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए हम आए। हम कोई गुंडागिर्दी नहीं करते, हम किसी को सताने नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार को हम टैक्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने वाले हम लोग बाहर वाले हैं। यहाँ के कोई महाराष्ट्र लोकल के ऊपर से चल रहे, और हमारा ज्यादा से ज्यादा यहाँ से उद्योग चला गया है बाहर। इनकी गुंडागिर्दी और इनके सताने की वजह से हम लोग यहाँ का हमारा जितना गुजरात और राजस्थान में दिनों दिन हमारे यहाँ से उद्योग बाहर जा रहा है, और जाने का कारण ही यही है। हम यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं, हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। कश्मीर में दिक्कत है। अब बताइए, अब ये लोग कर रहे हैं कि जाम करेंगे, ट्रेन रोकेंगे, क्या करना है? आपस में ही लड़ना है और देश को और कमजोर करना है। एक तो इतना ही रिलीजन का हम लोग के यहाँ इतना डाइवर्सिटी है, आपस में हिंदू है, मुस्लिम है, फिर अब उसके अंदर सब कास्ट लोग है। इतना समस्या, अब लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है भारत में। हम तो भाई मेरे जैसे सब भाई लोग को बोलेंगे, जो भी लड़का लड़की जो भी है भाई, मतलब आप लोग ऐसा मत करें। पढ़े लिखे आदमी ऐसा करते अच्छा नहीं लगता है। इसमें वो लड़का को देखे कैसे मानते हैं, अंकल अगर कोई काम कर रहा है तो आपको उससे सुविधा भी तो मिल रहा है। अब देश अपना है, आप देश को क्यों अपना घर नहीं मानते? सिर्फ अपना एक राज्य को ले लिया, उसका भाषा लेके रखे हुए हैं। ऐसे आप कहीं बाहर जाइएगा, आपको हिंदुस्तानी के नाम से जाने, भारत के हैं, मतलब ये गजब हो गया है। कैसे ठीक होगा? अगर ऐसे सब राज्य में होने लगे तो आप ही बताइए, अगर आपको कहीं चाहे हम हो चाहे कोई और किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़े, कैसे आदमी रहेगा? फिर तो कोई किसी का मदद नहीं करे, सब एक दूसरे दुश्मन के। कभी कभी कहता है मुझे पाकिस्तान जाना है, कभी कहता है मुझे आजाद होना है। पंजाब में दिक्कत है, कभी कहते हैं अलग देश बनाना है, कभी कहते हैं उधर पाकिस्तान वाले टुकड़े में मिला दो, चलता रहता पंगा उधर। साउथ इंडिया में दिक्कत है, सब हम हिंदी नहीं बोलेंगे, न हिंदी लिखेंगे। यदि हमसे हिंदी बुलवाई या हमसे हिंदी लिखवाई तो भारत से अलग हो जाएंगे। धमकी है साफ साफ। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में दिक्कत है। कभी वो कहते हैं हमारा देश अलग बना दो, कभी कहते हैं चाइना की तरफ चले जाते हैं, कभी कहते हैं बर्मा की तरफ चले जाते हैं। कोई पूछेगा इनमें दिक्कत क्यों है? क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स है, और बॉर्डर स्टेट्स में इस प्रकार के पंगे हो जाते हैं। तो राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है। सिंगल टाइम न हमारे किसी नेता ने, ना हमारी किसी जनता ने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। गद्दारी खून में नहीं है। मिट्टी की तासीर ऐसी है कि कभी इस भारत को बचाने के लिए हम लड़े थे, आज इस भारत को अखंड रखने में सबसे आगे हम हैं। एकदम सही बात है, कुछ कर ही नहीं पा रहा। यहाँ पे दिख रहा है भैया कि कितना समस्या, कितना हर स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे टेररिज्म है, कहीं पे लैंग्वेज इश्यूज है, कहीं पे रिलीजियन इश्यूज है। कैसे चलेगा ऐसे? दिल टूट जाता है अंदर से। मतलब आदमी ऐसा सोच कैसे ले रहा है? हमारा भारत देश का कैसे डेवलप करेगा, कैसे विकास करेगा? मतलब आदमी लोग ऐसे सोच कैसे ले रहा है? सोच कैसे ले रहा है? इसी देश का होके इसी देश के बारे में नहीं अरे सोच भाई, रहा। अगर आप अलग होगे तो देश टूटेगा ना। टूटेगा तो आप लोग क्या टूटेगा। चाहते हैं कि देश टूट जाए? मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते भाई? अखंड भारत का हम लोग सपना देखते हैं, चाहे हम लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख सब ईसाई, मिलजुल सारा के रहे, कोई। यूनिटी है सारे राज्यों में। सब कोई, मतलब पर ऐसा क्यों? मतलब अपना ही आदमी को मार पीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझ रहे कितना जलील फील होता है? अगर एक वीडियो था अभी देखिए शुरू में, जो सरकारी दफ्तर में लेके उनको मारा, माफी मंगवाया, और माफी मंगवा क्या गलती था भाई? क्या गलती था? अगर गलती से कोई यहाँ आ जाता है जहाँ का वो आदमी है, उसके मन में तो रहेगा ना कुछ गलत सलत, और ऐसा रहना नहीं चाहिए। पर आपको अब उसके साथ जैसा ट्रीट हुआ है ना, अब वो भी उसी का रिफ्लेक्शन देगा। हाँ, होता ही है, गुस्सा सबको होता है, पर नहीं होना चाहिए भाई। अभी भी सब चीज बंद कर देना। कैसे ठीक होगा ये?
यही ठीक होगा कि सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। सबको मिलजुल के रहना होगा। अब पहला बिहार में तो ऐसा इशू ही नहीं है, यूपी में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, साउथ में थोड़ा है। पहला बात तो ये है ना कि जितना भी आदमी कोशिश करे कि अपना ही राज्य में, अपने ही घर के अगल बगल काम धंधा अपना करे। बाहर जाना ही क्यों है भाई? और अगर जाते भी हैं, चाहे आप कहीं से आते हैं या आप कहीं जाते हैं, तो एक दूसरे का इज्जत करिए। भाषा क्या है, आप जिससे आप समझ पाए, जिससे हम समझ पाए, उससे बात करिए। ऐसा नहीं कि हम आपको ये थोप दे कि नहीं आप यही बोलिए या मार पीट, ये तो बहुत गलत चीज है कि नहीं? इतना बेइज्जती किया जाता है बिहार के बारे में कि उन लोग के यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ काम नहीं, कुछ इंडस्ट्री नहीं है, जो वो लोग आ जाते हैं भूखे नंगे यहाँ पे काम करने। इतना बेइज्जती होता है, इतना बेइज्जती अरे होता उनके है। बदौलत बहुत काम चलता है भाई बाहर और में। जबकि सारा काम बिहारियों ने ही संभाला है, बिहार के और यूपी के। अगर वो लोग अभी भी निकल जाए तो बहुत इश्यूज आ जाएंगे। महाराणा प्रताप जो है बहुत इज्जत करते हैं उनका, मतलब भगवान के जैसा मानते हैं। ऐसा नहीं है छत्रपति शिवाजी हम महाराज लोग अलग हैं, है कि नहीं? सब एक ही है, सब मानते एक ही हैं। हैं। उसके बाद भी लेकिन ऐसा हो रहा है, मतलब अपना ही आदमी, अपना ही देश का आदमी ऐसा करेगा किसी के साथ, कहाँ वो भी कहाँ जाएंगे? गए? छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ के लोग ऐसे करेंगे, कैसे होगा? कितना बुरा फील होता है, मार पीट करना, ये करना। और देश में कानून नहीं है, कानून है ना, कानून भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा है हमारी, फिर भी हिंदी से आदमी को इतना भाई प्रॉब्लम हो लोग, गया पता नहीं है। हम लोग सबको भविष्य को देखना है और इसको ठीक करना है, आपस में यूनिटी बनाना है, इस देश को मजबूत करना है। देश का टुकड़ा मत होने दीजिए, प्यार है, मतलब अच्छा लगता है। बचपन से देखते थे कितना मस्त हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, गाना वाना मैप जो भी बनता है कितना प्यारा लगता है भारत साथ में। अभी हम लोग एक सब तोड़ना लैंग्वेज के चाह रहे बारे हैं। में देखिए क्या बोलते हैं कि कहाँ से है तमिल, कहाँ पे क्या है हिंदी, गुजराती, मराठी देवनागरी आणि लिपी गुजराती हे तीनही एक दूसरे के बहन है। क्यों? क्योंकि इनकी माता जी का नाम है देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑल दीज लैंग्वेजेस आर फ्रॉम देवनागरी स्क्रिप्ट, तो वो हुए बहने। एंड उनके पिताश्री है हमारा भारतवर्ष। तो हम सब एक ही भारत के और एक ही माता के सुपुत्र और सुपुत्री है। तो केम આપણે એકબીજા સાથે ઝઘડે છે? तो આપણા આપણા रीजનમાં अपने अपने रीजन की भाषा बोलनी पाहिजे। मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, हिंदी उत्तर भारत में। और अगर एक दूसरे को डिफिकल्टी हो रही है तो हमको एक दूसरे की भाषा सिखानी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन इट कम्स टू आवर लैंग्वेजेस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। भाई अपनी मदर लैंग्वेज जो भी है उसकी रिस्पेक्ट सभी को करनी चाहिए और करते ही हैं लोग, लेकिन बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनको सीखने पे प्रेरित कर सकते हैं, आप दबाव नहीं डाल सकते कि तुमको करना ही पड़ेगा और इतना बेइज्जती नहीं कर सकते। बिल्कुल आप इन्फ्लुएंस कीजिए ना, आप ऐसा काम कीजिए कि लोग सीखना चाहे। और जहां तक हम देखें आप ना, इन्फ्लुएंस कीजिए। जहां तक हम देखें या हम भी कहीं गए हैं बाहर, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं करते। आदमी कोशिश करता है, कोशिश भाई, करता कहीं भी है, जाता सब है। सीखना चाहता है भाई। अभी कोई भी कहीं भी जाता है, चाइना चल जाता है आदमी, वहां का भाषा सीखने, नेपाल का भाषा सीखने चल जाता है कि नहीं, म्यांमार का भाषा सीखने चल जाता है। जहां जाता है वहां का भाषा को सीखना पसंद करता है। और हम लोग बिहार यूपी के लोग तो और अच्छे, मतलब ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि मतलब हम भी सीखे दूसरे जगह की भाषा। किसी से भी बात करने के लिए, और मजा भी आता है भाई, मजा आता है, अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम नॉलेज इतना मिलता है नए भाषा का। वो करते हैं। लेकिन कोई आदमी को नहीं आ रहा है ना, और वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, तो फिर मतलब ये तो शायद राइट गुंडागर्दी हो गया ना, ये राइट नहीं सर। ये तो सीधा गुंडागर्दी हो गया ना, मारपीट करना। मारपीट नहीं करना सर, आप समझाइए, शब्दों से समझा सकते मतलब हैं। समझ में नहीं आ रहा आप क्या ये प्रॉब्लम देखिए हो जा चाचा रहा है। कितने बड़े हैं एज में, मतलब क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है वो समझ ही में नहीं आ रहा है। काहे आप ऐसा कर रहे हैं? मतलब ये तो जबरदस्ती का लग रहा है। अरे कितना आदमी इसका मतलब शिकार हुआ होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये तो अभी फेमस, मतलब वायरल हो गया थोड़ा ये सब। ये अभी इसलिए वायरल आदमी हो गया थोड़ा ना, बातचीत कर रहा है। और अभी देखिए कि रोड पे कितना आदमी उतर गया है। हाँ, बहुत है, पूरा कम्युनिटी आगे लोग है। ये देखिए पूरा भीड़ उमड़ गया पूरा रोड।
हमेशा बिना मतलब का अपना समय बर्बाद करना। अरे मिलजुल के काम धंधा करे, अपना आगे बढ़े, सबको साथ में अच्छा रहता है ना। सबका साथ सबका विकास। ये लोग देखिए अपना काम छोड़ छाड़ के आया वहाँ पे ये करना। धरना पे बैठते हैं। अब ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखे हैं, इस पे अपना कमेंट देके अपने विचार को शेयर करें। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से हैं? यूपी से है या फिर महाराष्ट्र से या फिर बिहार से है? आप लोग भी बोले कि क्या आप लोग ने कभी ऐसा समस्याओं को फेस किया है और इस समस्या का क्या निदान हो सकता है, बताएं।